इस वक्त की हमारे देश में अगर सबसे बड़ी कोई ज्यादा न्यूज है या सबसे बड़ी खबर है तो वो एलपीजी को लेकर है, क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज जो है लगभग भारत के सभी राज्यों में या फिर सभी बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। और अगर जो है कोई इस चीज को क्लेम करता है, शायद मेरे हिसाब से, कि हाँ हमारे देश में एलपीजी किल्लत नहीं है, एलपीजी शॉर्टेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो रोंग है। रोंग इसलिए है क्योंकि मैंने अपने आसपास लगभग सभी शहरों में देखा, क्योंकि हम जो है जो नजरों से देखते हैं, जो भुगतते हैं, उसको शायद न्यूज मानते हैं। और वही चीज जो है मैं छान करके आज लाया हूं, क्योंकि मैंने अपने आसपास में लगभग सभी शहरों में यो इस चीज की किल्लत बहुत बड़ी मात्रा में देखी है। और यहाँ तक कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो न्यूज एजेंसियां हैं, आज तक पर ही मैंने ऐसी न्यूज देखी। और यहाँ तक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसियां हैं, बहुत अच्छे खासे मतलब जो देश में बहुत अच्छे खासे न्यूज चेहरे हैं, वो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि भारत के अंदर तो कोई न्यूज ऐसी बनी नहीं कि मतलब एलपीजी में कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन साफ दिक्कत है, क्योंकि हम सब झेल रहे हैं इस चीज को। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि पिछले लगभग सन 2014 के बाद में न्यूज ने वही दिखाया है जो सरकार ने चाहा है, लेकिन जनता में जो मतलब दिक्कत होती है उसको कभी न्यूज ने दिखाया नहीं है। लेकिन हमने भी ऐसा कुछ आज तक क्लेम नहीं किया था, लेकिन हमने इस चीज को देखा और परखा, उसके बाद में हम ये न्यूज आज बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास में लगभग, मैं बता दूं, मैं यूपी का रहने वाला, बिजनौर जिले का रहने वाला हूं। मेरे आसपास लगभग सभी जगह एलपीजी किल्लत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और ये जो दिक्कत है आमतौर पर बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हमने फर्स्ट एक दो दिन पहले देखा था कि हाँ थोड़ी जो है एलपीजी पर जो रेट थोड़े महंगे हुए थे, लेकिन इस वक्त की अगर मैं आपको बात ये बता दूं तो एलपीजी की जितनी भी मतलब एजेंसियां होती हैं, इंडियन या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं, तो वो जो है लगभग सभी बंद हैं इस वक्त की जो खबरें हैं। क्योंकि इस वक्त जो है एलपीजी गैस की सिलेंडर एजेंसियों पर आना लगभग बंद हो चुकी हैं। ये जो है रियल बात है। और आपके जो क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि आपके यहाँ पर जो किल्लत नहीं है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो है बहुत बड़ी किल्लत हमारे देश में बढ़ चुकी है। देखिए, कोई भी स्टेट हो, क्योंकि हमने तमिलनाडु से लेकर के यूपी हो या फिर कश्मीर हो, असम हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुवाहाटी हो, तमाम हर जगह से हमने न्यूज़ें निकाली। उसके बाद में हमको क्या देखने को मिला कि लंबी लंबी कतारें जो है एजेंसी के बाहर लगी हुई हैं, लेकिन एजेंसियां खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगर कहीं पर एजेंसी खुली भी है तो वहां पर तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं कि आप 2-4 घंटे रुकिए, आप 24 घंटे रुकिए, हम बुकिंग ले रहे हैं, लेकिन हम सिलेंडर जो है दे नहीं पा रहे हैं। इस तरह का जो है एजेंसियों का इस वक्त जो है यानी कि एक तरह से रवैया रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो तमाम बड़ी न्यूज एजेंसियां हैं वो इस तरह क्यों दिखा रही हैं कि हमारे देश में जो इस तरह की किल्लत नहीं है। साहब है, हमने ये चीज देखा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हमको देखने को मिले। हमने कल भी इस बात ये वीडियो में बताया था कि पेट्रोल और डीजल पर भी इसी तरह की किल्लत हमको देखने को मिल सकती है, जिस तरह जो है हमको इस वक्त एलपीजी पर देखने को मिल रही है। देखिए, इस चीज की जो सीधा असर जो क्या पड़ता है, क्योंकि साहब आजकल जो है डिपेंड हो चुका है हर आदमी सिलेंडर पर या फिर एलपीजी पर। क्योंकि हर घर में जब रोटी जब सिकती है, जब क्या उनका गैस सिलेंडर ऑन हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो है सबसे बड़ी किल्लत यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये किल्लत आई कहाँ से, हम सभी जानते हैं। ईरान अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा एक संघर्ष चल रहा है। उसी युद्ध के बीच में जो है जो बहुत बड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट माना जाता है, यानी कि एशिया में लगभग 85% अगर कहीं से एलपीजी या फिर तेल वगैरह आता है तो वो जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। लेकिन वहीं पर जो है बहुत बड़ी खबरें बनी थी। हमने आपको बताया था कि यानी कि लगभग अब से 48 घंटे पहले जो है ईरान ने हमारे भारत के एक शिप पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया था और उसने जो है उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसके सीधे चलते जो हमने देखा था वहां पर बहुत बड़ा बवाल मचा था। हमारी जो भारत की असेंबली है या फिर हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है, उसने सीधे इस पर विरोध जताया था। और जताने के बाद में हमने ये भी देखा कि अब जो है आज लगभग सीधे सीधे भारत ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। हम इसको इजराइल और भारत की मित्रता भी कह सकते हैं, या फिर हम बढ़ते हुआ अमेरिका का दबाव भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है हमने पीछे देखा था कि अमेरिका के लगातार बढ़ते दबाव के बीच में भारत कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन इसमें जो है सीधे अब जो मतलब मीडिया है ये दिखा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में लगभग अब से 2 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत बड़े सलाहकार
हाल ही में यूएन में पहुंचे थे, एक मीटिंग में पहुंचे थे। उस मीटिंग में उन्होंने सीधा जो है विरोध जताया है ईरान का, जो ईरान का भी हमारा जो है बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, उसके खिलाफ जो है सीधा सीधा एक तरह से मोर्चा खोल दिया है भारत ने। क्योंकि बड़ा मंत्री अगर कहीं जाकर बयान देता है कि उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने मन से ही कह दिया हो, साहब उसकी बहुत बड़ी रणनीति होती है, उसको पहले ट्रेन किया जाता है, उसी हिसाब से वो बयान देता है, वो अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे पाता है। तो उसी हिसाब से हमने देखा कि यूएन में बैठक हुई। यूएन हम जानते हैं 32 देशों का संगठन है, वहां पर जो है शांति वार्ता को लेकर के या फिर अमेरिका को किस तरह रोका जाए या फिर ईरान को किस तरह से दबाया जाए, इस तरह की वहां पर जो बहुत सारी वार्ता हुई थी, उसको लेकर के वहां पर मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने देखा कि भारत की तरफ से जो है ईरान खिलाफ बयान गया है। लेकिन ईरान खिलाफ बयान क्यों गया है, इसमें जो है हमने मीडिया में जब रिसर्च किया उसमें हमको देखने को मिला कि साहब हम इजराइल के दोस्त हैं, इस वजह से हमने जो है ईरान को यानी कि एक तरफ कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। लेकिन उसमें आपका क्या मानना है हमको जरूर बताना। अगर मैं आपको बता दूं, ईरान जो है लगभग अपने स्टेट पर बैठा है, वो अपनी जो है संप्रभुता को लेकर अपनी रक्षा कर रहा है। हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं, यानी कि 13 दिन इस युद्ध को चलते हुए हो चुके हैं, जब से मतलब वहां पर खैमने ही मारे गए थे। उसके बाद में जो है नेक्स्ट लेवल पर उनके अगले प्रधानमंत्री वहां पर आए हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया है साहब कि यहाँ पर जो ये हैमरुज स्टेट है, हम सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो है उन्होंने यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया है। ब्लॉकेज का मतलब यहाँ से जो है कोई भी चीज इधर नहीं जाएगी बिना ईरान की अनुमति के। ईरान जो है हम देख रहे हैं कि चाइना के चाहे कोई भी एयरशिप हो या फिर उसमें तेल जा रहा हो, एलपीजी जा रही हो, वो चाइना अगर मेड इन चाइना उस पर लिखा हुआ है तो वो उसको नहीं रोक रहा है। लेकिन वहीं अगर हम देखें, चाहे उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, चाहे उस पर मेड इन इंडिया लिखा हो, चाहे वो तमाम गल्फ कंट्री के हिसाब से ऐसे कंट्री हो, वो चाइना को छोड़ करके सभी देशों के जो एयरशिप है वहां से गुजर रहे हैं, उनको जो टारगेट कर रहा है। ईरान ने यह वादा किया है कि मैं यहां से 2 लीटर तेल भी ले जाने आगे नहीं दूंगा। यानी कि उसने साफ साफ कह दिया कि यहां से जो है चाइना के शिप ही गुजरेंगे, बाकी किसी के नहीं गुजरेंगे। लेकिन इसमें एक जो है सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह भी आता है कि जब चाइना के शिप हमारे नीचे से जाके गुजरते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये इंडिया पढ़ता है, तो हम भी तो उनको मार सकते हैं। लेकिन नहीं साहब, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी ट्रीटी साइन हुई थी कभी चाइना को लेकर के, क्योंकि चाइना जो है अपना सामान ले आ सकता है, क्योंकि हमारे जो है ईरान से संबंध इतने अच्छे नहीं है। हालांकि हमारे अच्छे थे, लेकिन हमने शायद इनको बिगाड़ लिया है, उसको साथ ना देकर उसको जो लगातार इग्नोर कर रहे हैं। हमारा जो वहाँ पर एक बंदरगाह था, उस पर हमने लगभग 17 बिलियन डॉलर वहाँ पर खर्च किया था, लेकिन उसके बाद भी जो है भारत चुप्पी साधे रहा। शायद अमेरिका के दबाव को लेकर या फिर इजराइल की मित्रता को लेकर, ये बात हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। लेकिन अगर हम मीडिया की माने, जो मतलब हमारे देश की जानी मानी मीडिया है, उनकी अगर हम मानते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इजराइल की मित्रता को लेकर के लगातार भारत ईरान को दरकिनार कर रहा है। लेकिन ये बात जो है शायद अब भारत की आम जनता पर पड़ने वाली है कि कब तक हम ईरान क्या या फिर इजराइल या फिर हम अमेरिका के दबाव में बने रहेंगे। क्योंकि इजराइल ना तो हमको कोई तेल देता है, ना कोई हमको खास टेक्नोलॉजी देता है सिवाय हथियारों के। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से सिर्फ हमारा ट्रेड होता है वही फूड फास्ट का, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ना तो हम वहां से इतना तेल मंगाते हैं और ना ही जो है हम वहां पर इतना कोई ज्यादा कमा पाते हैं जितना कि हम ईरान या फिर गल्फ कंट्री से कमा पाते थे। क्या हम अमेरिका के दबाव में इतने आ चुके हैं क्या, यानी कि हमारा पड़ोसी देश में आकर के अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और हम आज चुप बैठे हैं? साहब ये बात सोचने वाली है, क्योंकि ईरान का अधिकार बनता है, क्योंकि ये उसके अंडर में आता है, जो हैमरुज स्टेट है उसके अंडर में आता है, वो यहाँ पर ब्लॉकेज कर सकता है। और ये जो है उसका ही एक अधिकार है, क्योंकि उसके ये नक्शे में आता है। जिस तरह से हमारे नक्शे में लगभग आधा ओशियन आता है, जो इंडियन ओशियन है, जिसको हम जो हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, हम श्रीलंका से आगे लगभग 17 मील तक अपना जो है एशियन उसको घोषित करते हैं। यानी कि वहां से अगर कोई शिप गुजरती है तो वहां पर उनका हमारा नियंत्रण होता है। वहां पर हम जो है एक तरह से अच्छा खासा शुल्क लेते हैं, या फिर यूं कहें कि एक तरह से अच्छा खासा वहां से हम, यानी कि जिस तरह से हम जानते हैं कि एक तरह से शुल्क लेना होता है किसी कहीं से भी अगर हमको गुजरना हो। जिस तरह से हम देखते हैं अगर कोई हम स्टेट पार करते हैं तो वहां को जो है हमको अगर किसी स्टेट से गुजरना होता है तो वहां पर भी हम शुल्क देते हैं। यानी कि उसी तरह से ठीक यहाँ पर भी हम जो है शुल्क लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार से ईरान भी यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर से शिप गुजरता है तो वो अपनी जो है ट्रीटी के हिसाब से या फिर अपनी संधि के हिसाब से वहां पर शुल्क जो है वसूलता है। तो यानी कि उसका साफ साफ कहना यह है कि यहाँ पर जो है हम जब अपना यहाँ पर नियंत्रण